पिछले सेशन में हमने अर्बनाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब मीन्स पेपर 1 में पॉवर्टी पॉपुलेशन डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, पेपर 2 के अंदर पॉवर्टी हंगर का टॉपिक है, पेपर 3 में डेवलपमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन सभी जगह पे। हम लोग जो यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 30, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोल के गए, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015। वहां पर कुछ मुद्दे हैं कि जो कि हम यूज कर सके पॉलिसी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या क्या हमने केयरफुल होना चाहिए, उस हिसाब की बात है। हमारा जो अभी सिस्टम रहा है कि मेंस का पहले एक आप जवाब लिखेंगे और फिर उसका डिवीजन पॉइंट की चर्चा और फिर जवाब की चर्चा। तो सवाल अपना था, व्हाट इज पॉवर्टी, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स इन इंडिया एंड डिस्कस द यूनिक फैक्टर्स ऑफ SECC 2011। 200 शब्दों में, जो कि आप सेशन शुरू होने से पहले लिख चुके हैं। बढ़ते हैं। कोई भी बोल बच्चन टॉपिक है, पहला काम करेंगे उसकी डेफिनेशन, रट्टा मारो जिंदाबाद। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज द लैक ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। पैसे और संसाधन नहीं है ऐसे जिसकी मदद से सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो सके। शब्द पे ध्यान दीजिए, इट इज सेइंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, नॉट डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, मैं भी यूज करूं और मेरी फ्यूचर जनरेशन को भी लाभ मिले, तो उस हिसाब से तो मतलब ये राजा और कलमाड़ी के सिवाय सभी लोग गरीब हैं। यहाँ पर है सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब होली दिवाली पे मैं घर घर जाके ढोलक बजाऊं और मुझे 100-200 रुपए मिले, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, राइट। सो पॉवर्टी इज द लैक ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, पहला वाक्य। फिर वो ये जो जानवर है वो दिखता कैसा है, वर्णन कीजिए। इट्स मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड, पहला हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, सेकंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज। अदर बेसिक सर्विसेज में क्या आप हेल्थ की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सभी चीजें, तो मतलब भूख रहती है, मालन्यूट्रिशन रहता है, एजुकेशन और दूसरी सर्विसेज के लिमिटेड एक्सेस हैं। और आगे ऐसे आदमी को कोई पूछता भी नहीं, कदर भी नहीं होती, मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये मतलब पॉवर्टी चीज क्या है और उसका थोड़ा वर्णन हमने कर दिया। इसके अलावा भी एकेडमिक टर्म है तो बहुत सारे चीजें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट अंत में मैंने जो बताया, हमने ना ही परफेक्शनिस्ट बनना है ना ही थिंक टैंक बनना है, थोड़ा कुछ मुद्दे मिल गए और आगे बढ़ लेना है। सो दैट इज पॉवर्टी। आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी पॉवर्टी या XYZ बॉल बच्चन टॉपिक की बात होगी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को देखना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखना होगा और कुछ, ठीक है ना। सो इंडियन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 साल से लेके 2015 तक, तो जो गोल थे उसमें पहला गोल इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो वहां पर 1990 से लेके 2015 तक जो भी पॉपुलेशन थे उसमें पॉवर्टी आपने हाफ कर देनी है, 50%। तो हाँ, ये काम तो ऑन द ट्रैक अच्छा चल रहा है, ऐसा बोला। सेकंड, पॉवर्टी तो हाँ, बट हंगर भी हाफ कर देनी है, तो वो काम मतलब कि बहुत स्लो है, ऐसा ये MDG वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं। MDG में मतलब कि ठीक ठाक है, पॉवर्टी अच्छा रिमूव हो रही है, हंगर अच्छा रिमूव नहीं हो रही है। उससे आगे बढ़े 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल, 169 एसोसिएटेड टारगेट, उसमें गोल नंबर 1 ही है ये, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर। हर एक प्रकार की गरीबी को हर एक जगह से आपने निष्कासित कर देना है, नो पॉवर्टी। तो अब SDG में जो भी बात चलती है तो वो शुरुआत में कुछ आंकड़े आप पे डालेंगे और फिर कि ये टारगेट 2030 तक खत्म करो। आंकड़े क्या डाले उन्होंने कि अभी के समय में पूरे विश्व में 800 मिलियन से ज्यादा लोग $1.25 पर डे से कम आय में वो लोग जी रहे हैं, और ऐसे गरीब लोग हैं तो स्वाभाविक है चाइल्ड मोर्टालिटी बढ़ेगी, माइग्रेशन बढ़ेगा, क्राइम, एक्सट्रीमिज्म और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। इन सबसे लड़ना है तो क्या करो, पॉवर्टी को खत्म करो और रिड्यूस करो। खत्म करो ऐसी पॉवर्टी कि मतलब जो लोग पर डे लेस देन $1.25 वाले हैं, ऐसी एक्सट्रीम पॉवर्टी को तो खत्म ही कर दो, 0% कर दो बाय 2030। उसके अलावा हर एक देश की अपनी अपनी पॉवर्टी लाइन की व्याख्या होगी, ठीक है, रंगराजन होगा, पाकिस्तान में कोई होगा, बांग्लादेश में कोई होगा, तो वो जो भी नेशनल डेफिनेशन है पॉवर्टी, उस हिसाब से जितने गरीब हैं उसमें आधे कम कर दो आप 2030 तक। तो ये अपना मतलब कि गोल 1, उसमें क्या, गरीबी को खत्म करो, एक्सट्रीम को गरीबी खत्म करो, नेशनल डेफिनेशन वाली गरीबी को 50% कर दो। अब ये कैसे करोगे, अलग अलग नेशनल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम डालनी चाहिए।
सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में हम बोल सकते हैं ये नरेगा योजना, पेंशन बीमा और XYZ थिंग। गरीब लोगों को माइक्रो फाइनेंस दो, लैंड एसेट में ओनरशिप दो और दूसरी ऐसी जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी मेजर्स लागू किए जाएं। और भारत के अनुसंधान में सबसे ज्यादा क्या, उनको स्किल दीजिए और एम्प्लॉयमेंट दीजिए, राइट। और SDG में आप ये भी पाएंगे कि लास्ट गोल है ग्लोबल पार्टनरशिप। और ग्लोबल पार्टनरशिप किसके लिए करवानी है? लीस्ट डेवलप कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड नेशन, थर्ड वर्ल्ड के लैंड लॉक कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, इन सबका कुछ कल्याण हो जाए। तो मतलब 1 से लेके 16 तक जितने गोल हैं उसमें 17 वाले की बात चलेगी। क्या? इंटरनेशनल कोऑपरेशन का बोल बच्चन। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बोल बच्चन में कुछ ना है तो आप क्या लिख सकते हैं? बस कि इनकरेज इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, हेल्प द लीस्ट डेवलप कंट्री, स्मॉल आइलैंड नेशन, लैंड लॉक थर्ड वर्ल्ड एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये मतलब तीसरा मुद्दा। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल है। पहला क्या है? गरीबी खत्म कर दो। उसके आगे गोल नंबर 10, इनइक्वालिटी कम करो। गरीबी तो एक चीज है, इनइक्वालिटी उससे बड़ी चीज है। ये गरीबी कम करो, एक ही देश है तो उसके अलग अलग रीजन्स के बीच और पूरे विश्व में अलग अलग देशों के बीच आप इनइक्वालिटी, असमानता कम करो। अगेन SDG है तो शुरुआत में वो आपको आंकड़े डालेंगे और फिर बोलेंगे कि ऐसा ऐसा करना है। तो आंकड़े क्या है? 1990 से लेके अब तक, हाँ गरीबी हम बोले तो हाँ धीरे धीरे हाँ इंडिया में भी वो कम हो रही है, बट इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। पहली बात हम ये भी पाते हैं कि पुअरेस्ट 20% जो है गरीब पॉपुलेशन, वहां पर अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी वो अमीरों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब है, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, वो सारी बातें। वैसे ही रूरल और अर्बन एरिया में असमानता है। ग्रामीण इलाके में गर्भवती महिला, उसका डिलीवरी के वक्त मरने के चांसेस शहर की महिला के सापेक्ष में 3 गुने ज्यादा हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को कम करना है ऐसा SDG बोलता है। कम कैसे करेंगे? 2 बातें करनी पड़ेंगी। जो गरीब है उसका आर्थिक विकास दूसरों से ज्यादा करा दो, तो मतलब अमीर गरीब की असमानता थोड़ी कम हो जाए। दूसरा, देशों में असमानता है तो जो गरीब देश हैं उनका विकास थोड़ा फास्ट एक्सेलरेशन में करा दो, तो सभी देशों के बीच की असमानता कम हो। सो लाइक दैट फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द बॉटम स्ट्राटा, कि आपके देश में जो बॉटम 40% गरीब लोग हैं उनकी इनकम ग्रोथ नेशनल एवरेज से आप ज्यादा करा दो, तो स्वाभाविक है वो ओवरटेक कर जाएंगे, उनकी गाड़ी एक्सेलरेशन में चल रही है। सेम वे जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर स्मॉल आइलैंड नेशन, इन सभी लोगों का भी जल्दी से आर्थिक विकास कराना है तो क्या करो? वहां पर FDI आप प्रमोट करो, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करो और ट्रेड इंकरेज करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दो। कैसे? ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस, उस हिसाब से कुछ काम किया जाए। दूसरी बात, इंक्लूजन। केवल अमीर गरीब या शहर और ग्रामीण, उससे ज्यादा ये चीज होनी चाहिए कि आप एज, सेक्स, डिसेबिलिटी, रेस, एथनिसिटी, ओरिजिन, रिलीजन, इकोनॉमिक और बाकी सभी स्टेटस, महिला पुरुष, वो भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग, इन सबका इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। वो सभी आगे बढ़ने चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल इंक्लूजन इन सबका हो। उसे लागू कराने के लिए आप नई टाइप की फिजिकल पॉलिसी बनाए, वेज पॉलिसी, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज, कानून, वो सारी बातें। अब आप आराम से यहाँ पर बैठ के सोचें कि इसमें सरकार ने अब तक क्या किया, आगे क्या हो सकता है, कौन से संवैधानिक प्रावधान है, देन यू हैव सफिशिएंट मैटर टू कवर मोस्ट ऑफ द GS2 टॉपिक्स। और GS2 टॉपिक में कोई भी बोल बच्चन सवाल पूछा जाए और आप अगर ना लिख पाओ तो क्या कर सकते हो, या इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में SDG वाला ये मुद्दा आप जोड़ के कुछ लिख सकते हो। आगे, क्योंकि अर्बन रूरल डिवाइड है तो हमेशा माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन होगा तो वहां पर भी कुछ करना है कि हर एक देश सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन पॉलिसी बनाए, कि नॉर्थ ईस्ट में से दिल्ली आने वाले युवा के साथ भी कोई गलत ना हो, यूपी बिहार से मुंबई जाने वालों के भी नहीं, तो ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन क्या हो सकती है? ये नॉर्थ ईस्ट में बेस गोरवा कमेटी बनाई गई थी, ये लिंक पे आप जाओगे तो आपको अच्छे मुद्दे मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, आदमी माइग्रेट करके जाता है शहर में, राइट? तो शहर में वो जाता है और अपने गांव वालों को वापस, अपने कुटुंब को पैसा वापस देगा, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। लेकिन वो वापस पैसा भेज रहा है, लेटर से मनी ऑर्डर 100 रुपए का भेजा और उसमें 5 रुपए पोस्ट वाले ही सर्विस में मांग रहे हैं, तो उसके लिए तो इनइक्वालिटी और बढ़ा रहा है कि उसकी आवक उसने कम हो जाती है। सो माइग्रेशन का ये माइग्रेंट रेमिटेंस कॉस्ट ये 3% से कम कर देना चाहिए। एक देश से दूसरे देश या एक
शहर से गांव तक पैसा भेज रहे हो तो 3% से ज्यादा सर्विस उस पर कोई चार्ज ना होना चाहिए। इसकी हम क्या दवाई सोच सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसमें वो स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, राइट, वो सब चीजें जोड़ सकते हैं। ठीक, अब तक हमने क्या बातें करी? गरीबी तो उसका मतलब क्या है, रट्टा मारो जिंदाबाद, कि आपके पास इनकम और रिसोर्स नहीं है जिसकी मदद से सस्टेनेबल लिवलीहुड आप इंश्योर कर सके। ढोलक बजाना, डेफिनेशन अभी तो आसान है, दिमाग में याद कैसे करूं, मैं ऐसे याद करूं, ढोलक बजाना तो इट इज सस्टेनेबल लिवलीहुड नहीं है वहां पर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कलमाडियन। ठीक है, ऐसा जो गरीब आदमी है तो उसके पास ये तो मतलब एक चीज है, इस जानवर का अब आप वर्णन कीजिए। वर्णन कैसे? मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, हंगर होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, उसको एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती है, हेल्थ बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, XYZ, और ऐसे आदमी की कोई कीमत भी नहीं होती है, तो डिस्क्रिमिनेशन वो देखता है, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। दूसरी बात, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वहां पहले गोल का पहला टारगेट ही था कि 50% पॉवर्टी कम करो, और वहां तो ऑन ट्रैक हम लोग जा रहे हैं, अच्छा प्रोग्रेस है। दूसरा क्या था, हंगर को हाफ करो, लेकिन वहां पर काम ढीला डाला है। उससे आगे बढ़ के हम चले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2 गोल हैं, एक क्या, गरीबी को खत्म कर दो सभी जगह सभी फॉर्म में, और दूसरा इनइक्वालिटी को कम करो, देश के अंदर भी और देशों के बीच में भी। तो उसकी हमने थोड़ी बातें करी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सब तो मतलब समझने के लिए, हाँ, कि गरीबी का ये मतलब है, लेकिन जब गरीबी हटानी है तो गरीब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्वांटिफाइबल मेजर कोई होना चाहिए, ढोलक नहीं। सो मेजरमेंट कैसे, पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड यहां पर आते हैं, तेंदुलकर, रंगराजन और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स इन इंडिया, ये अराउंड 70s में एक अलग कमेटी बनी। उसके बाद वो जो भी बोल के गए, तो लेट 80s में लाखड़ा वाला कमेटी बोल के आई, तो लाखड़ा वाला ने ये अलग की नोट्स में उसे और मस्त बना के उसकी रिवीजन नोट नहीं तैयार की, जिसका बॉटम लाइन ये था कि गरीबी को हम कैलोरी इंटेक के हिसाब से तय करें कि ग्रामीण इलाकों में 2400 और शहरी इलाकों में 2100 पर डे इतना कैलोरी कंज्यूम करो, दैट इज द लाइन, और अबव एंड बिलो पॉवर्टी। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2005 सुरेश तेंदुलकर, वो क्या बोल के गए कि ये नहीं, मतलब खर्चा के हिसाब से आप देखिए, इंटेक नहीं खर्चा, कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर शहरों में 1000 और गांव में 816 रुपए, तो ये लाइन बन गई, इसके ऊपर और नीचे, दैट्स हाउ वी क्लासिफाई BPL। तो यहां पर भी थोड़ी उनको खामी लगी, तो 2012 में रंगराजन कमेटी बनाई गई। उसने बोला कि ये मंथली पर कैपिटा कितना खर्च, ऐसा नहीं, मंथली 5 लोगों का एक कुटुंब वो कितना खर्च करता है उस हिसाब से आप करो, और वो आंकड़े देखे गए। सो ये तेंदुलकर देख लो, रंगराजन देख लो, दोनों को ही प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। फर्क क्या था, तेंदुलकर बोल के गया प्रति व्यक्ति प्रति महीने कितना खर्च करता है, रंगराजन क्या बोल गया, प्रति हाउस होल्ड ऑफ 5 पीपल पर महीने वो कितना खर्च करता है, उस हिसाब से आंकड़े। और तेंदुलकर की सारी बातें कि केवल फूड पे कितना खर्चा करता है उस पर फोकस करो, रंगराजन बोल गया कि फूड और नॉन फूड आइटम जैसे क्लोथ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, वो सभी पे फोकस करो, और इस हिसाब से उसने आंकड़े बोल के गए। सब कुछ याद रखने का, अगेन वी डोंट हैव टू बिकम स्टैटिस्टिशियंस, लेकिन अगर आप पाए कि ये रंगराजन 5 लोग हैं, 30 दिन है, उस हिसाब से आप डिवाइड करो तो पता चलेगा कि पर डे पर हेड पॉवर्टी लाइन क्या हो गई, 32 रुपीज इन रूरल एरियाज, 47 रुपीज इन अर्बन एरियाज, तो फिर बवाल मच गया। ठीक, अब अपने पास अभी कौन से आंकड़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2014-15, ठीक, उन्होंने जो आंकड़े कोट किए वो हम परीक्षा में कोट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने अपने आंकड़े बताए कि नीति आयोग से हम लेके आए हैं, और नीति आयोग ने बोला कि हम तेंदुलकर मेथड से आंकड़े जनरेट करके लाए हैं। तो मतलब अपना कौन है अभी, तेंदुलकर। तो 2011-12 के हिसाब से पॉवर्टी लाइन कितनी, गांव में 816 रुपए, अर्बन में 1000 रुपए प्रति महीने प्रति व्यक्ति एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम्स। उस हिसाब से कितने लोग हैं गरीब, ये आंकड़े सभी नहीं, हम केवल इतना याद रखो 27 करोड़ गरीब लोग हैं। नेक्स्ट थिंग, गांव में और शहरों में ये परसेंटेज वाइज कुल कितने हैं, 22% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर, 21.9, बट अगेन याद रखने के लिए, हाँ, 27 और 22 इतना है। साथ ही साथ गरीबों की मात्रा में कमी भी आई है, ये 2004 के आसपास करीब 37% गरीब लोग थे, और आगे चल के हम पाते हैं कि अब खाली 21-22% गरीब लोग हैं। तो मतलब हाँ, गरीबी कम हुई है, और इसके चलते मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पहला, पॉवर्टी हंगर कम करो, उसका वो पहला टारगेट कि आपके पॉपुलेशन को हाफ करना है पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन वाली,
तो हाँ उसमें हमने अच्छी प्रोग्रेस की है, ये उसका थोड़ा हमको एविडेंस मिलता है। आगे अब तक की सारी लाइन क्या थी कि एक मैजिक नंबर आप ले लो, कैलोरी इंटेक में इतना तो फिर आप गरीब हो नहीं हो, मंथली एक्सपेंडिचर में इतना तो आप उससे ऊपर हो नहीं हो, इस प्रकार से। रंगराजन ने खुद ये बोला कि ये ठीक नहीं है। अगर आप 1000 रुपए के बदले मतलब 1001 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये मतलब तो जो भी सरकारी एंटाइटलमेंट आ रहे हैं उसे पॉवर्टी लाइन से डीलिंग करना उपयुक्त होगा। मतलब रंगराजन ये बोल गया कि ग्रामीण इलाकों में 35% बॉटम जनता उसे हमेशा गरीब समझ के सारे मनरेगा, वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी जो भी लाभ देने हैं सब देते रहो। सेम वे शहरी इलाकों में बॉटम 25% जनता को सारे लाभ आप देते रहो। और ये फूड सिक्योरिटी और ये सारी बातें पॉवर्टी पे नहीं होनी चाहिए, सोशल कास्ट पैरामीटर पे होना चाहिए। ऐसा कोई सेंसस हो तो बढ़िया रहेगा। ऐसा कुछ बातें चल रही थी 2011 में। एंड देन सो वी कम टू द न्यू टॉपिक, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। उससे पहले 1931 में ऐसा कुछ काम किया गया था और फिर ये सीधा 2011 में। नोडल मिनिस्ट्री है ग्राम विकास मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर 3 प्लेयर्स हैं। ग्रामीण इलाकों में ये काम कौन देखेगा? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खुद सक्सेना कमेटी की मेथोडोलॉजी के हिसाब से वो सर्वे करेंगे और ये डेटा रिलीज हो गया है जुलाई 2015 में। शहरी इलाकों में कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक। और वो हाशिम कमेटी के हिसाब से उनके पूरा सर्वे मेथड रहेगा। ये आंकड़े नहीं आए। और कास्ट सेंसस वाला जो पैरामीटर है तो होम मिनिस्ट्री और उसके नीचे होता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, ये लोग वो देंगे। लेकिन ये आंकड़े अभी बाहर नहीं आए हैं अपने पास, तो ये वाली चीज ही है, ठीक। तो मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बेसिक क्या है? 2 एरिया में 3 सवाल करने हैं। 2 एरिया में कहां पर? मतलब ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में कोई सर्वे करेंगे। 3 सवालों पे ये चर्चा करेंगे कि एक तो हर एक कास्ट की पॉपुलेशन क्या है, दूसरा सवाल कि हर एक कास्ट का जो एक एक कास्ट है उसकी पॉपुलेशन तो हमें पता चल गई, लेकिन उसका सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन कंडीशन अभी क्या है, और तीसरा हम हर एक घर का जो सर्वे मार रहे हैं तो उस हिसाब से उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में रैंकिंग बनाए। तो जब भी बीपीएल लिस्ट बनाना हो, कोई नई स्कीम में लाभ देना हो, तो सबसे बॉटम वाला है उसको पहले देंगे, फिर ऊपर ऊपर चढ़ते उस प्रकार से जाएंगे। सो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है? 3 टाइप के प्लेयर्स, अर्बन, रूरल और कास्ट सेंसस में होम मिनिस्ट्री के अंदर 2 सवाल हैं, 2 एरिया है रूरल एंड अर्बन, और 3 सवालों पे वो फोकस कर रहे हैं। अब उसकी सर्वे मेथोडोलॉजी और इम्प्लीकेशन, यूनिक फीचर। ये असरानी क्या बोल रहा है इधर? आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। उससे आगे दबंग में सलमान खान क्या बोलता है कि मोटे वाले इस तरफ, पतले वाले इस तरफ और फिट वाले मेरे साथ। रंगराजन क्या बोल के गया कि कोई एक मैजिक फिगर दे देना गलत है कि उसके ऊपर वाले सब और ये नहीं, बीच वालों का क्या। सो दैट लीड्स टू SECC। मैं ये बोल दूं आधे इधर, आधे उधर और बाकी मेरे साथ। जो बहुत मालदार पार्टी है, खाते पीते लोग, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, उन्हें कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ ना दिया जाए, आधे इस तरफ। दूसरे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड कि जो बहुत बॉटम ऑफ द बॉटम पीपल हैं, तो कोई सवाल पूछे बिना उन सबको आप इंक्लूड कर दो और उन्हें सभी लाभ दिए जाए। अब ये 2 पैमानों के बीच में जो बचे वो क्या हुए? अपने APL, BPL और ये लो इनकम ग्रुप्स। तो ऐसे लोगों का फिर रैंकिंग आप करो 7 डेप्रीवेशन इंडिकेटर के हिसाब से, और ये अपना मतलब पूरा लिस्ट बन जाए। तो एक मैजिक फिगर नहीं होगा, एक प्रकार का डेप्रीवेशन बेस्ड डेटाबेस आएगा। समझते हैं कि आधे उस तरफ खाते पीते लोग, उनको कोई लाभ नहीं देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड। कैसे लोग? ऐसे व्यक्ति जो कि डायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, स्वाभाविक है, तो मतलब वो इनकम स्लैब उसका बड़ा होगा, उतना वो कमा रहा है तो क्या। सेकंड, जिनके पास इरिगेटेड लैंड है, हाउस, व्हीकल, फ्रिज, लैंडलाइन, ऐसी कोई चीज है। ऐसे लोग जो कि हर महीने 10,000 से ज्यादा कमाते हैं, या फिर कि उनके पास कोई सरकारी नौकरी है, तो ये सभी लोग ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, आधे उस तरफ, वो उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा सरकारी स्कीमों में। बाकी ऐसे आधे इस तरफ जिन्हें सभी लाभ दिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। ऐसे लोग जिनके पास अपना शेल्टर, कोई मकान ही नहीं है, डेस्टिट्यूट्स, पीपल लिविंग ऑन आर्म्स, भिखारी और वो सभी लोग। देन मैनुअल स्कैवेंजर्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, PTG, और बंधुआ मजदूर जिन्हों की मुक्त किया गया है, लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर्स। तो इनको तो मतलब हर स्कीम में ऑटोमेटिकली दे विल बी इंक्लूडेड। तो आधे इस तरफ चले गए, आधे उस तरफ, और बाकी जो रहे उनका क्या? उनका हम रैंकिंग बनाए 7 डेप्रीवेशन इंडिकेटर के हिसाब से। ये डेप्रीवेशन इंडिकेटर क्या? आपके पास घर है, हाँ है, 1 रूम वाला है, कच्चा मकान है,
कच्चे दीवारें हैं, मेरे घर के अंदर कोई भी वर्किंग एज ग्रुप में एडल्ट मेंबर नहीं है, मेरे घर में फीमेल हेड है लेकिन कोई वर्किंग एज में एडल्ट नहीं है मेल मेंबर, कि मेरे घर में सभी लोग विकलांग है, मेरे घर में SC/ST हाउस होल्ड है, कोई एडल्ट लिटरेट पर्सन है ही नहीं 25 के ऊपर वाला, लैंडलेस हाउस होल्ड है जैसे कि जिनका मेजर इनकम मैनुअल कैजुअल लेबर से आता है। तो ये सारे डेप्रीवेशन इंडिकेटर्स, सवाल आपको पूछा जाए और आप टिक मार के जाओ कि हाँ मेरे घर में ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ, सातों पैरामीटर्स आपके हो गए तो सबसे पहले आपको लाभ दिया जाए। अगर आपके 6 टिक हुए तो आपको उसके बाद लाभ दिया जाएगा, एंड लाइक दैट। सो अब पॉवर्टी लाइन डज नॉट रिमेन अ मैजिकल नंबर, 800,000 या ऐसा कुछ नहीं, बट अ क्वांटम ऑफ डेप्रीवेशन। कैसे? शुरुआत यहां से, ये जो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, मैनुअल स्कैवेंजर, ऐसी कुल आबादी आप गिनो तो 16.5 लाख या 0.9% समथिंग, ये आबादी, इनको तो सभी स्कीम में सभी लाभ, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोगों को लाभ दिया जाए जो ये 7 डेप्रीवेशन इंडिकेटर्स में सातों सात उनके टिक हो गए, फिर ऐसे लोग जिनके 6 टिक हुए, फिर 5, 4 और ऐसे, और ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड हैं वो तो हम गिनेंगे ही नहीं। सो आधे इस तरफ, आधे इस तरफ, और ये बीच वाले। सो जो पुराना वाला था कि कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते थे, दैट कंसेप्ट इज गॉन। यहाँ पर क्या है? क्वांटम ऑफ डेप्रीवेशन, एंड अकॉर्डिंगली वी विल रिलीज द वेलफेयर स्कीम्स। ठीक, तो हाँ मेथोडोलॉजी में ये बात। दूसरा, आप सर्वे करना है तो आईसीटी टेक्नोलॉजी, वो टैबलेट कंप्यूटर यूज करते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से वो पूरा डेटा एंटर किया जाएगा। वो डेटा फिर ग्राम सभा के पास रखा जाएगा, ग्राम सभा वो डेटा देखेगी और उसमें अपने खामियां है तो वो बोलेगी कि नहीं वो वाले घर को आपने इंक्लूड नहीं किया, वो वाला घर तो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड नहीं, 7 डेप्रीवेशन में 6 नंबर ही उसके पॉइंट होने चाहिए, ये तो मतलब गरीब गिनाता है बट उसके पास आईफोन है, सो ऑन। तो मतलब जो भी ड्राफ्ट है उसमें वो लोग नाम में और पूरा डेटा में सुधार करेंगे, उस हिसाब से जो डेटा बनेगा वो फाइनल डेटा फिर दैट विल बी आवर SECC 2011 डेटा। तो मतलब क्या हुआ? एक तो डेप्रीवेशन इंडिकेटर यूनिक फीचर है, राइट। सेकंड कि ये आईसीटी टेक्नोलॉजी हमने यूज की, ये यूनिक फीचर है। थर्ड, हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोकल पार्टिसिपेशन किया ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, राइट, ताकि जो अमीर लोग हैं उनको कोई फायदा ना मिल जाए बीपीएल स्कीमों का। सो दोज आर द यूनिक पैरामीटर्स। अब ऐसा जो अपने पास डेटा आ गया उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल इंदिरा आवास योजना, इसमें हम लाभार्थी कैसे चयनित करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे लोग कि ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड वाले उनको आप ले लो, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड ऑल दोस पीपल। फिर ऐसा आदमी आप पकड़ो कि जो 7 डेप्रीवेशन में सभी है तो उसको आप दे दो। फिर हो सकता है कि 6 नंबर मेरे टिक हुए, ऐसे 2 लाभार्थी हैं, लेकिन उसमें एक लाभार्थी ऐसा है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, ऐसा करके वो 6 नंबर टिक हुए तो उसे पहले दो, एंड लाइक दैट। तो आप टारगेटेड बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर सकते हो। सेम वे आपके पास डेटा आ गया कि भाई ऐसे कुछ हाउस होल्ड है जहां पर कि महिला मुखिया है, या फिर किस हाउस होल्ड में सभी लोग लैंडलेस लेबरर है या सभी डिसेबल्ड हैं, तो उस हिसाब से उनकी स्पेशल टेलर मेड स्कीम आप बना सकते हैं। वहां किस प्रकार के वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, आशा, आंगनबाड़ी या तो आप वो पूरा मतलब डिजाइन कर सकते हो। सेम वे पेंशन स्कीम, तो वहां पर भी अभी तो आपको पता होगा प्रीमियम ये स्कीम का इतना, आप उसमें भी डेप्रीवेशन के हिसाब से अलग अलग बोल सकते हो कि इनको इतना प्रीमियम देना होगा, इनको इतने लाख का लाभ दिया जाएगा, लाइक दैट। नेक्स्ट, अगर ऐसी कोई, क्योंकि पूरे देश का अपने को डेटा मिल गया तो ऐसे अपने को गांव पता चल जाएंगे जहां पर कि डेप्रीवेशन सबसे ज्यादा है, तो वहां हम क्या कर सकते हैं? एडिशनल मनरेगा वर्क डे 100 से बढ़ा के 150, 200 कर सकते हैं। जब SECC बन रहा था तो उनका ये भी सोचना था कि ऐसे मैक्सिमम डेप्रीवेशन वाले विलेज और डिस्ट्रिक्ट पता चल गए तो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का पैसा हम वहां देंगे, लेकिन ये वाला मुद्दा कट गया भाई, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने ये वाला उड़ा दिया। उन्होंने बोला कि हम 42% दे रहे हैं पैसा, तो राज्य सरकार खुद विकास करें, बैकवर्ड रीजन के अलग से ग्रांट के पैसे हम नहीं देंगे, देना योग्य नहीं होगा आगे। तो ये उसके कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशन है, आप आगे सोच सकते हैं। और स्वाभाविक है फिर इनको मजा नहीं आएगा, तो मजा क्यों नहीं आया? फर्स्ट थिंग, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 3 प्लेयर थे, रूरल वालों ने अपना डेटा दे दिया, अर्बन डेटा आया नहीं और कास्ट सेंसस वाला डेटा आया नहीं। तो सरकार ये कास्ट सेंसस वाला डेटा क्यों नहीं रिलीज कर रही है? क्योंकि सरकार को भय है, लेट अस से ओबीसी तो 27% रिजर्वेशन, लेकिन ये डेटा अगर ऐसा बोले कास्ट सेंसस वाला कि इनकी आबादी उससे इतनी ज्यादा है और उतना डेप्रीवेशन ज्यादा है, तो स्वाभाविक है फिर उनकी रिजर्वेशन स्तर और ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट,
इंडिविजुअल कास्ट के आप नाम और उनका डेप्रीवेशन नोट कर रहे हैं, अगर ऐसा पता चले कि ये वाली कास्ट में तो सभी लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंप्रूव हो गया है, तो फिर उसकी दूसरी वाली कास्ट वाले ये बोलेंगे कि इसे निकाल दो और हमें इंक्लूड करो एंड लाइक दैट। सो प्रो रिजर्वेशन स्तर, एंटी रिजर्वेशन स्तर ये और बढ़ जाएगा, और स्वाभाविक इलेक्शन वाला माहौल है तो इसे रिलीज नहीं किया जाएगा। सो नीतीश कुमार भी आपको पता हो तो उसने भी बोला था कि ये डाटा रिलीज क्यों नहीं किया जाए लाइक दैट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ये कास्ट सेंसस आपने अगर किया है तो फिर उसका डेटा रिलीज क्यों नहीं करें। सेकंड, आपके पास ये डेटा है तो इसका आप क्या यूज करेंगे। पोटेंशियल एप्लीकेशन तो मैंने बताया, बट हाउ एग्जैक्टली। एक मुद्दा ये था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो लाभार्थी थे उन्हें ये एसईसीसी डेटा से हम आइडेंटिफाई करेंगे और लाभ देंगे, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी एक्ट तो सभी जगह अभी तक लागू भी नहीं हुआ है, तो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कंफ्यूजन है। हमने देखा पब्लिक पार्टिसिपेशन है कि ग्राम सभा वाले डेटा देखेंगे और उसमें गलतियां निकालेंगे और साफ करके फिर बेस्ट डेटा ऊपर जाएगा, लेकिन हर एक जगह ये काम बराबर नहीं हुआ क्योंकि डेडलाइन थी तो कई जगह ऐसे ही हाँ करके सब यस करके चले गए। कुछ जगह ऐसा है कि हैंड रिटन डेटा लिया गया और कंप्यूटर में एंट्री नहीं हुई, वो चले गए। कुछ जगह तो पूरी विलेज का कोई डेटा है ही नहीं। सो बाय दैट नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और ये अपना नेशनल सैंपल सर्वे, इनके डेटाबेस में बहुत डिफरेंस है। एनएसएस वाले बोलते हैं कि 35% कैजुअल लेबरर हैं गांवों में, और एसईसीसी वाले बोलते हैं कि 50% से ज्यादा है, तो ये मतलब सेट नहीं हो रहा है। सेम भी मनरेगा से जो डेटा आ रहा था एसईसी से, वहां पर भी डिस्क्रिपेंसी है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का खुद की मतलब क्रेडिबिलिटी शंका में है। नेक्स्ट, ये सेंसस की आप बात करते हो तो सेंसस इज अ यूनियन लिस्ट, और आप यहाँ क्या कर रहे हो कि यूनियन लिस्ट और वहां पर सेंसस, तो ये किसकी जवाबदारी हुई, होम मिनिस्ट्री और नीचे रजिस्ट्रार और सेंसस कमिश्नर की। लेकिन आप फिर भी ये रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और नीचे राज्य सरकारों को, कलेक्टर को, XYZ कितने पार्टिसिपेंट, ग्राम सभा को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो रही है और उसके सारे परिणाम। आपने बात करी 7 पैरामीटर्स, ठीक, लेकिन वहां कहीं पर भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, ये MMR, TB, HIV, माल न्यूट्रिशन, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप याद करो, लाकड़ा वाला कमेटी क्या बोल के गए, कैलोरी इंटेक की बात, तेंदुलकर क्या बोल के गए, फूड एक्सपेंडिचर पे देखें, रंगाराजन फूड नॉन फूड, तो ये सब लोग भी खाने की कुछ तो बात कर रहे थे, माल न्यूट्रिशन। यहाँ वाले डेप्रीवेशन में वो बात है ही नहीं, तो वो पैरामीटर से आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक से नहीं हो पाएगा। टारगेटेड स्कीम कैसे बनाओगे, SDG गोल कैसे खत्म उसका करोगे। सेम वे ट्रांसजेंडर्स, दे आर नॉट गिवन सेपरेट कॉलम्स। और अर्बन एरिया में, ग्रामीण इलाकों में सक्सेना कमेटी, आई थिंक उस हिसाब से ये हमने देखा, आधे इधर जाओ उधर जाओ और 7 डेप्रीवेशन। शहरी इलाकों में हाशिम कमेटी। अब वहां पर एक ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आधे उधर जाओ, आप उधर चले जाओ, मतलब ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये यूपी और तमिलनाडु ने तो लैपटॉप बच्चों के दिए हैं, तो ऐसा आपको मिला है, फिर भी आप गरीब नहीं हो, राइट। सेम वे एक पैरामीटर ये है कि आपके पास सरकारी नौकरी है, देन यू आर नॉट गरीब। लेकिन गुजरात में जो मतलब फिक्स पगार वाले हैं, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेटाबेस। ये जून जुलाई में जब आंकड़े आए तो हिंदू वेंट क्रेजियर देन यूजुअल, और बहुत सारे आंकड़े रोज रोज आ रहे हैं, इतने टके ये हैं, इतने टके उनके पास ये है, ये नहीं है, लाइक दैट। सभी आंकड़े काम के नहीं, लेकिन कुछ देखने हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। ये एसईसीसी क्या बोलता है कि गांव के 30% लोगों का ही फार्मिंग इज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। मतलब जो हम अब तक मान के चल रहे थे कि एग्रीकल्चर में भारत की 2/3 आबादी रहती है और 66%, और फिर उनका ये कल्याण करने के लिए ये स्कीम, ये सब्सिडी, वो सारी बातें मिथ्या है इस सर्वे के हिसाब से। नेक्स्ट, ये लोग बोलते हैं सर्वे वाले कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन वो महीने में ऐसे हाउस होल्ड हैं जो कि 5,000 से कम कमाते हैं। अब आप यहां पर आइए, रंगराजन क्या बोल के गया था, एक कुटुंब जिसमें 5 लोग हैं और मंथली वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं उस हिसाब से गरीबी रेखा, और तो वो बोल के गया 4,860 रुपए। अब आप देखिए, अगर ये हाउस होल्ड के पास 5,000 से कम कमा रहा है तो स्वाभाविक है ये सारे लोग पॉवर्टी से नीचे हैं, राइट, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि जो आदमी 5,000 से कम कमा रहा है तो वो इतना खर्च तो करेगा ही नहीं। सो देन मतलब कि आंकड़े अपने 22% गरीबी से ज्यादा हो सकती है, ये कुछ गड़बड़ी है। तो मतलब इनकम के हिसाब से कुछ ही आंकड़े मिले। ओनरशिप, केवल 4% लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर कि बहुत कम लोगों के पास ये मैकेनाइज इक्विपमेंट है, इरिगेशन इक्विपमेंट, व्हीकल, लैंड और ये सारी बातें। तो अगेन एग्रीकल्चर में आप ये मुद्दे टाक सकते हो कि हाँ, केवल 4% लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड, तो मतलब फाइनेंस इंक्लूजन की आवश्यकता है, अदरवाइज दे विल गो टू मनी लेंडर्स, फार्मर सुसाइड, एवरीथिंग। और ये पूरे की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इस कारण से कम है क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये सारे फार्मिंग रिसोर्सेज हैं।
एक बढ़िया बात क्या है, 72% ऑफ पीपल ओन मोबाइल फोन्स। इसका लाभ क्या होगा, जेम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल बेस्ड डायरेक्ट बेस्ड ट्रांसफर हम कर सकते हैं ये नेटवर्क को यूटिलाइज कर। एजुकेशन के हिसाब से कुछ आंकड़े दिए, 36% पीपल आर इलिटरेट। अर्बन पॉपुलेशन के अभी आंकड़े आने बाकी हैं, बट वर्ल्ड बैंक वाले आंकड़ों से हमने देखा कि शहरी इलाकों में 7 में से 1 लोग गरीब है, क्राइम डिजीज डेथ एंड वो सारी बात। ठीक, हम आते हैं सवाल, व्हाट इज पॉवर्टी, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स इन इंडिया एंड डिस्कस द यूनिक फीचर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यहां पर भी समय और कंटेंट हो तो आराम से जवाब बना सकते हैं। जवाब क्या बन सकता है, इंट्रोडक्शन 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। एक तो गरीबी क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेशन के कुछ आप ब्रीफ अकाउंट दीजिए और एसईसीसी का क्या नए फीचर पैरामीटर हैं। तो गरीबी क्या है, आप देखो यहां शब्द ये नहीं है कि डिफाइन पॉवर्टी, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज पॉवर्टी। इसका लाभ ये है कि केवल एक वाक्य नहीं, आप थोड़े और वाक्य जोड़ सकते हो यदि आपके पास ये बाकी का जवाब के लिए कंटेंट नहीं है तो व्हाट इज पॉवर्टी में हमने रट्टा मारो जिंदाबाद किया, लैक ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड ढोलक, और उसके चलते वो प्राणी कैसा दिखता है, हंगर, एजुकेशन, उसका कोई कीमत नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग में उसके पास पावर नहीं है, लाइक दैट। तो ये अपना मतलब फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। सेकंड, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स इन इंडिया। अब केवल ब्रीफ अकाउंट ही देना, स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना है क्योंकि इतने आंकड़े तो याद भी नहीं रहेंगे। तो ब्रीफ अकाउंट क्या, अलग और लाखड़ा वाला वो क्या बोल के गए, डेली कैलोरी इनटेक, उस हिसाब से कुछ तय करो। तेंदुलकर क्या बोल के गया, एक आदमी 1 महीना खाने पे कितना खर्च करता है, दैट इज द लाइन। आंकड़ा याद रहे तो बराबर 816 और 1000, अदरवाइज कोई। देन रंगराजन वो क्या बोल के गया, 5 आदमी 1 हाउस होल्ड 30 दिनों में कितना खाना और नॉन खाना, फूड एंड नॉन फूड पे एक्सपेंडिचर, वो उसकी लाइन। अब ये सबके सामने एसईसीसी के यूनिक फीचर क्या है, 3 बॉडी देख रही है, अर्बन रूरल मिनिस्ट्री और अपना ये कास्ट सेंसस वाले होम मिनिस्ट्री में। 31 के बाद पहली बार ये कास्ट सेंसस हो रहा है। यूनिक फीचर में हमने देखा, आधे इधर जाओ उधर जाओ, बाकी मेरे साथ था, ऑटोमेटिक इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और डेप्रीवेशन। उसके आगे और यूनिक फीचर क्या, टैबलेट पीसी और ई गवर्नेंस आईसीटी टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड। फिर ग्राम सभा की मदद से ये डेटा को हमने, डेटा हैज बीन वेटेड बाय द ग्राम सभा थ्रू पब्लिक हियरिंग, ताकि वो एकदम एक्यूरेट आए। तो ये उसके कुछ यूनिक फीचर हैं। अब कंक्लूजन जरा समझ ले आराम, पॉवर्टी और ये तो आराम। कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, एक तो शुरुआत में वो पूछा कि व्हाट इज पॉवर्टी, तो कंक्लूजन में उसकी कुछ चर्चा करनी चाहिए। पॉवर्टी इज अ ब्रॉड टर्म विथ मल्टीपल एकेडमिक इंटरप्रिटेशन, अलग अलग उसके है। फिर दूसरा पॉइंट था कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स इन इंडिया, तो उस हिसाब से आपने क्या बोलना पड़ेगा, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स नेसेसिटेट्स इट्स क्वांटिफिकेशन। किसका, पॉवर्टी का। पॉवर्टी की तो बहुत सारी व्याख्या और चर्चा हो सकती है, लेकिन गरीब कल्याण के लिए उसको मेजर करना आवश्यक है। उसके चलते फिर आप आगे बढ़ो, क्वांटिफिकेशन में अलग अलग मेथड थी, राइट। अब हर एक मेथड का नाम लिखने कंक्लूजन में जगह नहीं अपने पास, तो हम ये बोल सकते हैं द लेटेस्ट एसईसीसी 2011 यूजेस, क्या यूज कर रहा है, डेप्रीवेशन पैरामीटर, आईसीटी, लोकल पार्टनरशिप टू एड्रेस द लैक्यूनास इन अर्लियर मेथड्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। तो ब्रीफ अकाउंट भी हो गया कि पुरानी मेथड क्या थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली मेथड, और यूनिक फीचर क्या है, उसमें खामियां थी जो कि ये एसईसीसी एड्रेस कर दिया है फ्रॉम डेप्रीवेशन पैरामीटर, आईसीटी एंड लोकल पार्टनरशिप, डेटा वेटेड बाय ग्राम सभा लाइक दैट। थोड़ी ग्रामर भी आप समझ लो। यहां पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम नेसेसिटेट्स ऐसा आएगा, क्यों, वेलफेयर प्रोग्राम का बहुवचन नहीं, आपने इसको देखना है। हम क्या बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन के बाद एक चीज की, सो नेसेसिटेट्स, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अंग्रेजी में मीन्स का पेपर लिखते हैं, ये इसमें ध्यान नहीं रखते। फिर इट्स और इट इज में क्या फर्क होता है, इट्स मतलब इस चीज का, मालिकी। इट्स अगर लिखते हैं अपोस्ट्रोफ वाला तो उसका मतलब हो जाए इट इज, तो ये गलत हो जाता है। मतलब क्या होना चाहिए, विदाउट अपोस्ट्रोफी इट्स होना चाहिए। एसईसीसी 2011, मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखो तो प्री कंडीशन इसकी शुरुआत में कहीं पर फुल फॉर्म उसका आपने एक बार तो लिखा चाहे होना चाहिए, और ब्रैकेट में आपने शॉर्ट टर्म देना चाहिए। एंड लास्टली लैक्यूनास, तो लैक्यूनास ऑफ नहीं आएगा, लैक्यूनास इन, मेनी फ्रेजल वर्ब्स और वो सारी चीजें, तो इन, एट, ऑफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो दैट कंक्लूड्स कि हमने क्या समझ लिया,
गरीबी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसका मेजर कैसे करेंगे, रंगराजन ऐसी वो बातें करी। अब सवाल होता है कि ये गरीबी को कम कैसे करें, वो अभी हम नहीं देखेंगे, अगले लेक्चर में। एजुकेशन में क्या करेंगे, विमेन में, यूथ पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और वो सारी बातें। हमारा दूसरा टॉपिक था हंगर, वो भी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। गरीबी तो कम करनी, हंगर भी, तो यहाँ पर क्या करना।